are going to study chapter number 15, that is some natural phenomena of standard 8 science. Okay, so in your class 7 you have studied various destructive phenomena like cyclones and typhoons, storms and all. Now in this standard we will continue our study in the process of destruction and start learning one. We will learn about lightning and earthquake. Okay, so first of all, what is lightning? सबसे पहले lightning क्या है? हमने कभी एक्सपीरियंस की है lightning? तो जब भी बारिश होती है, whenever there is rain, you may find thunderstorms, okay, striking over some objects or striking inside the air or inside the sky. तो स्काई के अंदर, आकाश के अंदर ऐसे बिजलियां खड़कती है, ओके, आपने देखा होगा ये. तो what are lightning first of all? So पहले जब they were not aware about it कि कुछ मतलब कि होते हैं myths and all, तो सब हमारे मतलब कि पहले एंसेस्टर्स कैसे से ज्यादा ब्लाइंड बिलीफ ज्यादा रखते थे. सब जो इंडियंस हो गए या तो फिर फॉरेनर जैसे कि ग्रीक्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, और वो लोग तो ज्यादा उनके मतलब कि दे वर ऑर्थोडॉक्स. ओके, सो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम कि वो लोग समझते थे कभी कभी कि भगवान है, वो मतलब कि दुखी हो गए या गुस्सा हो गए, कभी कभी ऐसा समझ के वो ऐसा लगता था उन्हें कि ऐसा कोई होगा प्रॉब्लम, इसीलिए लाइटनिंग हो रही है हमारे पे, वो कहर बरसा रहा है. बट एक्चुअली आफ्टर स्टडिंग साइंस, ओके, आफ्टर वेरियस एक्सपेरिमेंट्स दे केम टू नो अबाउट कि लाइटनिंग किस तरीके से होती है. सो द फिनोमेना इज क्वाइट कॉमन इन अ विंड इज ब्लोइंग शेकिंग वायर्स. तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी लूज सॉकेट्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक के सॉकेट्स हो गए, कभी लैपटॉप लगाते हैं या कोई भी सॉकेट में कोई भी वायर लगाते हैं, तो लूज सॉकेट होते हैं, तो वहां पे स्पार्क प्रोड्यूस होते हैं. ओके, फिर कभी कभी बारिश के सीजन में ज्यादा हवाएं बहती है, तब इलेक्ट्रिक पोल्स के वायर जब शेक करते हैं, ओके, तभी भी उसके एंड्स पे आपने देखा होगा कि स्पार्क प्रोड्यूस होते हैं. तो सेम प्रोसेस है, लाइटनिंग है. Okay, ancient time people did not understand the cause of sparks, so they were therefore afraid of lightning and thought that it was wrath of God visiting them. तो ऐसा लगता था कि जैसे कि भगवान उन्हें विजिट करने आ रहे हैं, उनका गुस्सा है या गुस्सा जता रहे हैं, ऐसा लगता था उन्हें. ओके, now of course we understand the lightning cause of accumulation of charges in the cloud. तो lightning की होती है, अभी हमें पता है कि चार्ज होते हैं जो वो एक्यूमुलेट होते हैं अलग अलग साइड्स पे ऑफ अ क्लाउड परसों होती है. तो हम क्लाउड के बारे में, लाइटनिंग के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे प्रॉब्लम. ओके, वी नॉट टू अफ्रेड अबाउट लाइटनिंग एंड वी शुड नॉट अफ्रेड अबाउट लाइटनिंग, बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स. तो ये ऑब्वियसली हम समझ चुके हैं कि लाइटनिंग किस तरीके से होती है, पर किसी चीज को समझना इसका मतलब ये नहीं कि उस चीज से डरना नहीं चाहिए. ओके, वी शुड टेक प्रिकॉशंस. हमें पता है कि एक्सीडेंट कैसे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि बिंदास ऐसे ही कोई भी चीज कर ले या ऐसे ही रोड्स पे घूमे, क्योंकि हमें प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है, वरना हमारे साथ में एक्सीडेंट हो सकता है. उसी तरीके से लाइटनिंग को समझने से कोई प्रॉब्लम, कोई हल नहीं होता, क्योंकि लाइटनिंग स्टॉप होने वाली नहीं है, इसीलिए हमें प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी. तो स्पार्क्स दैट ग्रीक्स न्यू अबाउट. सो इन द एंशिएंट ग्रीक्स as early as 600 BC before Christ. Okay, so as early as 600 BC when they knew, वो जानते थे कि when एम्बर क्या होता है, एक टाइप ऑफ सिल्क. ओके, सो a type of resin or you can say silk was rubbed with a fur. तो वो फर के साथ रब किया जाता था. इट अट्रैक्टेड द लाइट ऑब्जेक्ट. तो वो लाइट ऑब्जेक्ट जो हल्के ऑब्जेक्ट होते हैं उसे अट्रैक्ट करता था. ओके, इट अट्रैक्टेड द लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर्स. यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन पॉलिस्टर क्लॉथ, जब भी आप कोई कंबल होता है या वुलन पॉलिस्टर क्लॉथ होते हैं वो निकालते हो तो क्रैकलिंग साउंड आता है. ओके, और सेम चीज अगर आप अंधेरे में करते हो, ओके, व्हेनेवर यू डू सेम थिंग इन डार्क, तो यू माइट सी स्पार्क्स टू, तो आपको स्पार्क्स भी दिखेंगे. ओके, योर हेयर स्ट्रेंड्स. तो कभी कभी क्या होता है कि जो वो वुलन कपड़े होते हैं वो पहनने के बाद ऐसे निकालते हैं, तो आपके हाथ होते हैं जो वहां पे गूज़बम्स आ जाते हैं, मतलब कि हाथ होते हैं वो क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं. तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है. क्यों? तो वो
चेंज इन चार्जेस होते हैं, चार्ज होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई पॉजिटिव चार्ज होती है चीजों, नेगेटिव चार्ज या नो चार्ज की चीजों पे अट्रैक्ट करती है। 1752 कब? 1752 ओके। बेंजामिन फ्रैंकलिन और इनका फोटो नहीं होगा गूगल सर्च कर सकते हो, या तो फिर $100 के बिल पे इनका फोटो है। ओके, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ही वाज, आई थिंक ही इज द ओनली वन हु वाज प्रेसिडेंट एंड आल्सो अ साइंटिस्ट। ओके, तो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने आपने सोचा, आपने कभी सुना होगा बेंजामिन लाइटनिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, तो की एंड लाइटनिंग एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने क्या किया था कि ऐसे स्टोन के अंदर काइट हो उसे उड़ाया था और हाथ में की रखी, तो चार्ज था वो की तक मतलब कि ट्रांसफर हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि ये चीज चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से लाइटनिंग होती है। ओके, सो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन यू कैन से वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ओके, बट इट वाज नॉट डेवलप्ड येट, और 600 BC में वो ग्रीक्स थे, दे अंडरस्टूड इट, दे न्यू ओके about static electric currents in 1752 means about 2000 year. It took 2000 year to demonstrate things. तो कोई चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए 2000 जैसे साल लग गए थे किसी चीज को अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझने के लिए। ओके, how it took 2000 years to realization, they offered this realization to occur. Okay, now we shall now study about the properties of electric charges. तो properties क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्जेस की, and they are related to the lightning in the sky. तो इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो स्काई से रिलेटेड है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, सो नाउ लेट अस सी चार्जिंग बाय रवि। चार्जिंग बाय रवि, तो किस तरीके से चार्ज होता है किसी चीज को रब करने के बाद। सो टेक अ बॉल पेन और रिफिल एंड रब इट विगरसली द पीस ऑफ पॉलीथीन, नाउ ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीस ऑफ पेपर। तो आपने किया होगा कभी कि प्लास्टिक स्केल होती है उसे ड्राई हेड्स पे हम रब करते हैं, और फिर क्या होता है छोटे छोटे कागज के टुकड़े होते हैं उसके ऊपर हम क्या करते हैं ऐसे रखते हैं, तो कागज के टुकड़े उस पर चिपक जाते हैं। ओके, सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आपको करना है कि एक रिफिल लेना है, उसे पॉलीथीन से अच्छे से रब करना है, पॉलीथीन बैग होती है उससे रब करना है रिफिल को, और फिर उसे पेपर के टुकड़ों के बाजू में रखना है, ऐसे लाना है पेपर के टुकड़ों के बाजू में। क्या होगा कि वो टुकड़े होंगे वो क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, जब भी वो पेपर मिसिस करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है तो वो चार्ज हो जाते हैं हल्का सा, और जब भी हम ये रिफिल या ऐसी कोई चीज होती है उसको पॉलीथीन से रब करते हैं तो वो भी चार्ज हो जाती है, और जब हम जो नजदीक लाएंगे पीस ऑफ पेपर्स के वो रिफिल तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ओके, when a plastic refill is rubbed with the polythene it acquires a small charge. Similarly when a plastic comb is rubbed with dry head, तो प्लास्टिक कोम होता है वो भी अगर ड्राई हेड से रब करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक स्केल थी, ओके, एक्रेलिक की स्केल होती है उसे भी रब करते हैं तो उसको भी वही चार्ज हो जाती है। It acquires a small charge. These objects are called charged objects. तो जो the objects which acquire charge are called charged objects. Okay, what are charged objects? So the object which acquires a charge are called charged objects. Now the process of charging the refill and plastic comb polythene the hair is also get charged. तो उसमें क्या होता है कि the process the charging refill और plastic comb, तो जब भी हम ये कोई भी चीज को चार्ज करते हैं, मतलब कि जैसे प्लास्टिक रिफिल को चार्ज किया या तो फिर कॉम को चार्ज किया, एक्रेलिक की स्केल को चार्ज किया, तो साथ साथ में जिस चीज से हम रब करते हैं मतलब कि हेयर एंड पॉलीथीन दे आल्सो गेट चार्ज, क्योंकि एक जगह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरी जगह पे जाते हैं तो मतलब एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव हो जाएगा। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ चार्ज इंटरेक्शन। Types of charges and then interactions. Okay,
तो किस तरीके के चार्ज होते हैं, किस तरीके से नहीं होते। तो हमें एक्सपेरिमेंट दिया गया जिसके अंदर आपको दो बलून को फुलाना, दो बलून को क्या करना है, हमें फुलाना है एंड रब बोथ विद द बलून क्लोज। तो दो बलून को क्या करोगे आप, फुलाओगे और ऐसे लटका देना है, दोनों को बुलेट बॉल से रब करना है पहले और फिर छोड़ देना है ऐसे। तो जब भी आप छोड़ दोगे तो दोनों के अंदर क्या होगा, सेम चार्ज होगा, ओके, सेम चार्ज होगा, सिमिलर चार्ज। तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे से रिपेल करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ओके। सेम चीज आपको करनी है, ओके। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद यूजिंग बॉल पेन रिफिल। तो ऐसे सेम करना है एक्टिविटी में, ग्लास टम्बलर लेना है, ओके, एक बॉल पेन रिफिल को क्या करना है, पॉलीथीन से रब करना है और फिर उसे यहाँ पे ठीक से रखना है, किसी चीज की स्ट्रॉन्ग या ऐसी चीज की मदद से रखना है, ओके। या फिर इसके अंदर रखने के बाद उसे पॉलीथीन से रब करो। सेम टू सेम दूसरी रिफिल को भी करो और दूसरी चीज यहाँ पे रखो, दूसरी रिफिल में। तो दोनों के अंदर सेम चार्ज होगा तो दोनों एक दूसरे से क्या करेगी, रिपेल करेगी, ओके। बट नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू इज, ये भी चार्ज करो, इसमें से एक बलून होगा वो वुलन से चार्ज करो और एक होगा वो पॉलीथीन से, ओके। नाउ व्हाट इज सपोज टू डू इज, ये रिफिल यहां पे चार्ज रखी और फिर उसके नजदीक हम क्या करेंगे, बलून लाएंगे। तो बलून जैसे उसके नजदीक लाएंगे तो ये रिफिल क्या होगी, बलून से अट्रैक्ट होगी। चार्ज तो दोनों ही है तो भी दोनों अट्रैक्ट हो गई है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने एक दो मैग्नेटिक फील्ड वाला था, इलेक्ट्रिक चार्ज से पता लगाया था कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो गए तो दोनों क्या हो गए, दूसरे के रिपेल हो गए। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो गए तो भी रिपेल हो गए, बट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो गए तो अट्रैक्ट हो गए, या नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो गए। मतलब कि सिमिलर चार्जेस तो सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट चार्जेस और अनलाइक चार्जेस से अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इससे पता चलता है कि चार्जेस दो प्रकार के होते हैं। चार्ज तो दोनों ही ऑब्जेक्ट है और दोनों यहाँ पे एक दूसरे के जैसे चार्ज थे, इसीलिए वो क्या कर रहे थे, दोनों के सेम एक्टिविटी की, इसीलिए रिपेल कर रहे थे, यहाँ पे भी रिपेल कर रहे थे। बट इसमें से एक बलून लिया और यहाँ से एक रिफिल ली और फिर दोनों का एक्सपेरिमेंट किया तो क्या हुआ, ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे थे। मतलब कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, ऐसा हमें ज्ञान हो गया, ऐसा, ओके, वी केम टू नो। नाउ लेट अस इमेजिन द ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, इससे क्या सीख मिलती है उसके बारे में समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द चार्ज बलून रिपेल चार्ज बलून। तो चार्ज बलून था वो चार्ज बलून को रिपेल किया, चार्ज रिफिल, रिपेल चार्ज रिफिल, बट चार्ज बलून अट्रैक्टेड चार्ज रिफिल। तो क्यों ऐसा हुआ, तो इट डज इंडिकेट, जैसे हमने बताया कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, ऐसा समझ में आता है हमें, क्योंकि दोनों ही चार्ज थे पर दोनों ही तीनों सिचुएशन के अंदर पहले सिमिलर चीजें थी तो अट्रैक्ट किया, फिर से सिमिलर चीज थी तो अट्रैक्ट किया, बट लास्ट में दोनों चीज अलग अलग थी तो सॉरी रिपेल किया और फिर अट्रैक्ट किया। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि दो तरह के चार्ज होते हैं। तो कैन यू ऑल्सो सी द चार्ज ऑफ सेम काइंड रिपेल ईच अदर। तो ऐसा बोल सकते हैं कि सेम चार्जेस मींस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इट इज कन्वेंशन टू कॉल अ चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विद सिल्क इज पॉजिटिव। तो ऐसा बोला जाता है कि ग्लास रॉड जब सिल्क से हम रब करते हैं तो ग्लास रॉड को पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है और सिल्क रॉड को नेगेटिव। मतलब ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर थोड़े सिल्क के अंदर चले जाते हैं। तो जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो ग्लास रॉड था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। एक्चुअली ट्रांसफर नहीं होते, इलेक्ट्रॉन कलेक्शन हो जाता है एक जगह पे कलेक्शन हो जाता है, ओके। सो वहां पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, बस स्टैटिक होता है। फिर क्या होता है कि वापस चार्ज होता है, वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और फिर इवन हो जाता है। It is observed that when a charged glass rod is brought nearer to the charged plastic straw rubbed with a polythene, there is attraction between these two. तो पॉलीथीन से चार्ज की हुई है, जब भी हम आपने बोला कि बलून को वुल से चार्ज किया, ओके, तो बलून हो गया पॉजिटिव हो गया, रिफिल हो गई, उसको पॉलीथीन से चार्ज किया तो रिफिल नेगेटिव हो गया। ग्लास रोड हो गए, उसको सिल्क से चार्ज कर दो, ग्लास रोड पॉजिटिव और सिल्क नेगेटिव, ओके। इस तरीके से होता है। नाउ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। तो हम समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जब भी
ये होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, मतलब कि वो चले जाते हैं, फिर बाद में थोड़ी देर के बाद क्या हो जाते हैं कि दे गो। ओके, तो वापस अपनी नॉर्मल सिचुएशन के अंदर आ जाते हैं, मतलब कि डिस्चार्ज हो जाते हैं, इसीलिए उनको स्टैटिक बोलते हैं। When charges move, तो ये चार्ज जब मूव करेंगे, ओके, when the charges move they constitute electric current, तो अभी तो चार्ज ही है ये, बट जब ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो आप स्टैंडर्ड 6 के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट समझ रहे हैं कि स्मॉल सर्किट क्या होती है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं। ओके, इसके बारे में हमने स्टडी किया था, 6 स्टैंडर्ड से हम स्टडी कर रहे हैं इसके बारे में। ओके, सो हाउ विल यू ट्रांसफर चार्ज, तो चार्ज को ट्रांसफर किस तरीके से करोगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। ओके, तो टेक अ ग्लास जार, इस तरीके से। ओके, now what you are supposed to take is a cardboard, एक कार्डबोर्ड लेना है। ओके, put a hole over here, तो एक वो पिन आती है ना, यू पिन। ओके, तो यू पिन को स्ट्रेट करके इस तरीके से हमें लगाना है। नाउ यहाँ पे अंदर क्या लगाना है, तो 2 एल्यूमिनियम स्ट्रिप होगी इक्वल साइज की, वो यहाँ पे लगानी है। ओके, तो ये हमारा बन गया इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप, ओके, इसे इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं, सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप टू नो वेदर द बॉडी इज चार्ज और नॉट। तो अभी क्या होगा कि जब भी हम कोई भी चार्ज बॉडी, जैसे कि ये प्लास्टिक स्ट्रॉ थी या बलून था या तो फिर ग्लास रॉड था, ये यहाँ पे टच करेगा। ओके, जैसे कि प्लास्टिक रिफिल थी, यहाँ पे मैंने टच की, तो क्या होगा कि ये चार्ज होगा वो यहाँ से ट्रांसफर होके इसके अंदर जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आएगा तो सेम चार्ज यहाँ पे आएगा और सेम चार्ज यहाँ पे आएगा। ओके, तो ये दोनों क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज, ये एक्चुअली रिफिल नेगेटिव चार्ज थी। ओके, तो ये भी नेगेटिव चार्ज का, ये भी नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा। तो दोनों चीज अगर नेगेटिव चार्ज की होगी तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, रिपेल करेगी, मतलब एक दूसरे से दूर जाएगी। तो जब भी कोई भी चीज, मतलब यहाँ पे जो भी चार्ज की चीज होती है वो अगर टच करेगी तो ये दोनों रिपेल होगी, तो हमें पता चल जाएगा क्या होगा, ये दोनों चार्ज हो गए अभी और दोनों को सेम चार्ज है, इसीलिए दोनों रिपेल कर देंगे। ओके, हम ले लेंगे तो भी थोड़ी देर ये चार्ज रहेगी तो ऐसे की वैसे ही दूर रहेगी, बट हम क्या करेंगे, फिर इसको टच करेंगे, अगर इसको हम क्या करेंगे, अपने फिंगर से टच करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, मतलब ये चार्ज होगा वो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, और फिर ट्रांसफर हो जाएगा बॉडी के अंदर चार्ज, तो ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ जाएंगे। तो इसे क्या बोलेंगे हम, ओके, इलेक्ट्रोस्कोप बोलेंगे। तो जब भी कंडक्टर्स का यूज होता है तो चार्जेस ट्रांसफर, तो कंडक्टर्स का यूज होता है। ओके, 2 टाइप के होते हैं, गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स। नहीं, कंडक्टर तो इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो ये जो होते हैं इंसुलेटर्स, दे आर कंडक्टेबल टू इंसिडेंस ऑफ द वेरी बैड कंडक्टर, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और ये हो गए दे आर गुड कंडक्टर बिकॉज़ दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेल। नाउ तो इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में हमने समझा। नाउ क्या होता है, कोई भी चीज डिस्चार्ज होती है। ओके, हमारी बॉडी के अंदर ये छोटा सा चार्ज था, हल्का सा चार्ज। ओके, तो जब भी हम उस हल्के से चार्ज की चीज को टच करते हैं तो ये क्या होता है, करंट हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। अब हमारी बॉडी जो है उसका लेवल और उसकी साइज वो छोटे से करंट से बहुत ज्यादा होती है, वो छोटा चार्ज होता है, मतलब कि बहुत छोटे मैग्नीट्यूड के अंदर। तो ये क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक प्रोसेस क्या बोलेंगे हम कि डिस्चार्जिंग प्रोसेस। कोई भी चीज चार्ज होती है उसके बाद अगर उसका चार्ज ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब उसे नॉर्मल पोजीशन में, नॉर्मल जो सिचुएशन थी, न्यूट्रल सिचुएशन, उसमें लाते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग। ओके, सो वैसे डिस्चार्जिंग प्रोसेस सेम टू सेम क्या करते हैं, कभी कभी कि कोई चीज, कोई करंट होता है हमारे, तो थर्ड एक अगर सॉकेट देखे इलेक्ट्रिक का सॉकेट, तो ऊपर वाला जो होता है, जो एक मिडल वाला, वो होता है अर्थिंग के लिए। हम बोलते हैं कि अर्थिंग क्या है, ग्रीन कलर का वायर होता है, वो अर्थिंग होता है। ओके, तो द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द अर्थ, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कभी कभी कोई सॉकेट होता है वो क्या होता है, जल जाता है, शॉर्ट सर्किट या ऐसी कोई वजह से क्या होता है कि कभी कभी
कोई भी चीज होती है वो मेटल की चीज होती है, तो या किसी चीज की बॉडी मेटल की होती है, तो चार्ज क्या होता है वो मेटल में ट्रांसफर कर देता है। तो वो चार्ज को खत्म करने के लिए चार्ज ट्रांसफर करते हैं हम अर्थ के अंदर। ओके, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे अर्थिंग। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ए चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ। चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ के अंदर प्रोसेस ट्रांसफर करना, और इस प्रोसेस को बोलेंगे अर्थिंग। ओके, अर्थिंग बोलेंगे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट लाइटनिंग, कि लाइटनिंग किस तरीके से होती है, एंड देन वी विल एंड दिस लेक्चर। ओके, now imagine you have studied okay कि लाइट इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रांसफर होती है और किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। अभी हमने स्टडी किया स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सेम प्रोसेस होती है जैसे हमने बोला कि पॉलीथीन बैग और जो रिफिल थी उसके बीच में हुई, या तो फिर ग्लास रॉड के और सिल्क के बीच में हुई। तो सेम प्रोसेस, सेम चार्ज का जो प्रोसेस होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो सेम टू सेम यहाँ पे होता है लाइटनिंग के अंदर, बट एट लार्ज स्केल। ओके, बहुत बड़ी स्केल के अंदर होता है, इसलिए वहां पे मेगा टन क्या बोलते हैं, मेगा वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी होता है वहां पे बहुत सारा। ओके, और वो रहता कोई ज्यादा टाइम तक नहीं, 5-6 सेकंड तक नहीं रहता है, वो एक आध सेकंड के लिए मुश्किल से रहता है। ओके, सो इमेजिन टू क्लाउड्स। हम यह बहुत बड़ी स्केल पे होगा, पर अंडरस्टैंड स्टडी करने के लिए हम टू क्लाउड के बारे में समझते हैं पहले। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे whenever it is raining और हाई स्ट्रोक, क्या होगा कि हवा होगी। ओके, द एयर गोज अपवर्ड। ओके, हवा होगी, वो क्या करेगी, अपवर्ड ट्रैवल करेगी, या इस जगह से दूसरी जगह पे जाएगी। एंड वाटर, व्हाट हैपेंस, वाटर विल बी फॉल डाउन। वो डाउनफॉल बोलते हैं जिससे, मतलब कि पानी होगा वो नीचे आएगा। ओके, रेन वाटर कम्स डाउन। तो ये जब प्रोसेस होती है तो क्या होता है कि चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूमुलेट ऊपर की साइड होते हैं। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज हो गए वो ऊपर की साइड, मतलब कि हो गए एक्यूमुलेट। इसके क्लाउड के दो हिस्से कर देते हैं हम। ओके, एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होते, बट इलेक्ट्रॉन हो गए वो डाउन आएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं मेनली। ओके, तो इलेक्ट्रॉन सारा क्या हो जाएगा, डाउन आएंगे। ओके, तो सेम चीज यहाँ पे भी नीचे के क्लाउड में भी होगी कि इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां पे आएंगे, नीचे के साइड आएंगे। और ऊपर के साइड क्या हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिविटी होगी वो ऊपर की साइड होगी, और नेगेटिविटी होगी वो इलेक्ट्रॉन होगी वो नीचे की साइड ट्रांसफर हो जाएंगे। जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हाई पोटेंशियल डिफरेंस, पार्शियल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है। बट अगर ये दो क्लाउड के बीच में देखे जाए तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों क्या होगा, अट्रैक्ट हो गए दूसरे से। अब अट्रैक्ट हो गए तो जब भी ये दोनों आसपास होते हैं तो क्या होता है, यहाँ के बीच में क्या होती है, हवा होती है। क्या होती है, एयर, एयर होती है। ओके, तो बीच में क्या होती है, एयर होती है। तो ये एक्चुअली इंसुलेटर होती है, एयर इज इंसुलेटर। बट व्हाट हैपेंस, दिस काइंड ऑफ when this kind of change in charge takes place, तो ऐसा अगर चार्ज के अंदर जो चेंज होता है वो अगर होता है, मतलब हाई पोटेंशियल डिफरेंसेस होते हैं, तो क्या होगा, ये एज ए कंडक्टर काम करने लगेगी। ओके, अब जब भी ऐसे कंडक्टर काम करती है तो क्या होगा, ये दोनों नजदीक आएंगे तो क्या होगा, स्पार्क होगा बहुत ज्यादा क्रिएट। ओके, बहुत अच्छे से स्पार्क क्रिएट होगा, जिसे क्या बोलते हैं, लाइटनिंग। ओके, जिसे हम लाइटनिंग बोलते हैं। अभी कभी कभी बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि लाइटनिंग जब होती है
तो हमें पहले दिखाई देती है और फिर सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? तो कई जो बुद्धू या क्या बोलते हैं हम, जिनकी मति भ्रष्ट हो चुकी होती है, वो बोलते हैं कान पीछे होते हैं इसीलिए में बाद में सुनाई देता है, आंखें आगे होती है इसीलिए पहले दिखाई देता है, पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जब लाइट की स्पीड हो गई, लाइट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ इन वैक्यूम मीटर पर सेकंड। ओके, ये उसका वैक्यूम के अंदर स्पीड है। इसका स्पीड समथिंग डिक्रीज हो जाएगा जब भी एयर के अंदर ट्रैवल करेगी, बट साउंड ट्रैवल्स, तो जो हमें आवाज सुनाई देती है वो साउंड से होती है। तो साउंड होगा, उसकी स्पीड बहुत कम होगी लाइटनिंग के हिसाब से, मतलब कि लाइट के हिसाब से साउंड की स्पीड बहुत ही कम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें लाइटनिंग पहले दिखाई देगी और सुनाई बाद में देगी। ओके, ये होता है। सो टुडे वी स्टडीड अबाउट वेरियस थिंग रिगार्डिंग लाइटनिंग। द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो ऐसा जो लाइटनिंग होता है तो इलेक्ट्रिक क्या होता है कि वापस इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज हो जाएगी, मतलब वापस नॉर्मल सिचुएशन के अंदर आ जाएगी। वापस क्या होगा, हवा और वो पानी का ट्रांसफर होगा, तो क्या होगा, वापस वो चार्ज हो जाएगी, वापस नजदीक आएगी, वापस लाइटनिंग होगी। इसलिए थंडरस्टॉर्म से ऐसा कोई होता है तो लाइटनिंग ज्यादा होती है। ओके, सो नाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट एंड प्रोड्यूसिंग स्ट्राइक्स एंड ब्राइट लाइट एंड साउंड। वी सी स्ट्रिक्स एज अ लाइटनिंग, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्चार्ज। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज बोलेंगे। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड्स। तो 2 क्लाउड्स के बीच में भी हो सकता है, या हमने तो स्टडी के लिए, हम समझने के लिए 2 क्लाउड के बीच में समझा, पर ऐसे तो क्लाउड्स कितने होते हैं हवा के अंदर, तो बहुत सारे क्लाउड्स के बीच में हो जाएगा। ओके, जो लेवल ऑफ क्लाउड्स पे डिपेंड करता है, कोई हाई एल्टीट्यूड होते, कोई थोड़ा उसके नीचे होगा, जिसकी वजह से ये जो पोटेंशियल डिफरेंसेस क्रिएट होता है और उसकी वजह से क्या होता है, लाइटनिंग होती है। ओके, वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमेना। साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग हार्ड टू इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग। तो वो इससे समझने के लिए ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। हाउएवर लाइटनिंग स्ट्राइक कुड डिस्ट्रॉय लाइफ। तो इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइफ को भी हार्म हो सकता है, प्रॉपर्टी को भी हार्म होता है। कभी कभी आपने YouTube वीडियोस के अंदर ऐसा देखा होगा कि कहीं भी लाइटनिंग स्ट्राइक हुई तो पूरे का पूरा पेड़ जल गया, या कोई इंसान होता है वो लाइटनिंग का शिकार होता है, कहीं पे जा रहा होता है, उसके व्हीकल को लाइटनिंग लगी तो पूरा का पूरा जल जाता है, कोई बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इट इज वेरी एक्चुअली इससे इट इज वेरी डिस्ट्रक्टिव। ओके, एंड डिस्ट्रक्शन मे अकर एट अ लार्ज स्केल। तो ऐसे लाइटनिंग ऐसी कोई चीज होती है तो उससे किस तरीके से बचते हैं वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।